नमस्कार, इसे जाने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष कुमार और आज मैं बात करूंगा महिला आरक्षण बिल के बारे में कि जो अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो यह महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, जो महिला शक्ति बंधन के नाम से यह बिल जो लोकसभा में पेश किया गया, उसके बारे में कि किस तरह इस बिल के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंक रही है, उनके साथ एक तरह से फ्रॉड कर रही है। क्योंकि सबसे पहले बात तो इस बिल में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार संविधान का शपथ लेकर और हर समय संविधान की अवहेलना करती है, जब इस देश की संसद में देश के लिए कानून बनाना, देश हित के लिए काम करना और संविधान के जरिए संसद चलता है, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, यह मनुवादी सरकार जो मनु के विधान को मानते हैं, वो हमेशा इस संविधान का उपहास करते हैं, उनकी अनदेखी करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं, जैसे वो इस मौके पे भी उन्होंने कहा कि इस क्षण के लिए मुझे भगवान ने चुना है, बल्कि आपको भगवान ने नहीं चुना है, यह संविधान की वजह से आप इस संसद में चुनकर आए हैं। संविधान की शपथ लेकर के आप संसद में यह प्रधानमंत्री बने हैं और यह बिल आपकी सरकार लेकर आई है, तो आपको संविधान के प्रति वफादार होना चाहिए, संविधान का धन्यवाद करना चाहिए, संविधान के बारे में बात करना चाहिए, ना कि किसी वहाँ पे इससे धर्म और भगवान के बारे में। जो हमेशा, जैसे बिल के ही बारे में मैंने बताया, इस बिल का नाम नारी शक्ति बंधन है, जबकि असल हकीकत यह है कि यह मनुवादी सरकार इस देश की महिलाओं के साथ हमेशा उनके साथ भेदभाव करती आई है। बल्कि जब से यह सरकार आई है सत्ता में, महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, मर्डर जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं। चाहे वो मणिपुर की घटना हो, किस तरह वहाँ महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, नग्न उनका परेड कराया गया, चाहे वो कठुआ की घटना हो, चाहे वो हाथरस की घटना है, किस तरह वहाँ की बेटी को जलाया गया रात में, और इसी तरह की बहुत सारे घटनाएं हैं जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, इसके आने के बाद से देश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं और महिलाओं के साथ आए दिन इस तरह के वारदात देश में होती रहती हैं। कहीं महिलाओं के साथ अपहरण, कहीं बलात्कार, कहीं इस तरह के लगातार घटनाएं उनके साथ बढ़ती गई हैं। तो इस जो यह मनुवादी सरकार है, मनु के विधान को मानने वाले, हकीकत में शपथ तो संविधान का लेते हैं, लेकिन काम और इनके दिमाग में मनु का विधान बसा हुआ है। वो मनुवादी सरकार जिनके विधान में कहीं भी स्त्रियों के लिए सम्मान नहीं है, इसलिए यह इनके आचरण में भी दिखता है कि इस देश की महिलाओं के साथ यह सम्मान की भावना से नहीं देखते, बल्कि उनका सम्मान नहीं करते, हमेशा से उनका उपहास करते हैं। और इस मनुवादी सरकार में यह सच भी साबित होता जा रहा है कि किस तरह से देश की महिलाओं को नग्न कर परेड कराया जा रहा है, उन्हें गुनंगा कर घुमाया जा रहा है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और यह सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। इससे साबित होता है कि यह सरकार महिलाओं के जो अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के हक हो की बात करते हैं, वो हकीकत में इसके विपरीत सोच के हैं और वो
कहने के लिए हाथी के दांत कुछ और हैं, दिखाने के लिए कुछ और हैं, खाने के लिए कुछ और हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो इसमें ओबीसी, SC ST और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई अलग से आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरी बात यह कि यह बिल सिर्फ देश की महिलाओं, माता बहनों को एक तरह से जो है उनके साथ एक तरह से धोखा है, एक तरह का फ्रॉड है, जो 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इसे लाया गया ताकि इससे 2024 के चुनाव में इससे महिलाओं का वोट लिया जा सके और इसका एक चुनावी फ़ायदा लिया जा सकता है सके। हकीकत में यह बिल लागू होने में से भी 5-6 साल का वक्त लगेगा। सबसे पहले तो इसके लिए जनगणना कराना पड़ेगा। बिना जनगणना के किसी भी सूरत में यह लागू नहीं हो सकता। जनगणना के बाद परिसमन होगा, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा के जहाँ भी सीटें हैं वहाँ का परिसमन होगा, उसके बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। तो अब यह जनगणना अभी होने में अभी 2024-25 के पहले तो जनगणना किसी भी सूरत में हो नहीं सकती। इसे जनगणना सबसे पहले इसके लिए जनगणना जाति चाहे इसके लिए जो भी है सबसे पहले जनगणना होगा। जनगणना के बाद सीटों का जो परिसमन होगा उसके बाद ही इसे लागू किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया है कि इसको लागू होने में अभी 5-6 साल का वक्त लगेगा, लेकिन यह मोदी सरकार जो है मनुवादी सरकार है। जैसे मैंने कहा कि यह महिलाओं की इज्जत नहीं करते। इनके जो RSS और इनके जो गॉड फादर हैं वो इनके विधान में कहीं भी महिलाओं के लिए जगह नहीं है। वो किसी भी अपने पद में महिलाओं के लिए स्थान नहीं देते, कोई पद नहीं होता उनके लिए। उसी तरह यह मनुवादी सरकार सिर्फ दिखावे के लिए महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। असल में यह उनके विपरीत काम करते हैं। और एक बार यह फिर साबित हो गया कि यह देश की महिलाओं के साथ एक तरह का धोखा है, उनकी आंखों में धूल झोंकने जैसी है, उनके साथ एक तरह से फ्रॉड है। और यह फ्रॉड सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जैसे लोग ही कर सकते हैं। भारत के इतिहास में अब तक इस तरह का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो इस तरह के झूठ बोले इस देश की जनता से, इस देश की महिलाओं से। तो यह महिलाओं का एक तरह से बहुत बड़ा महिलाओं के साथ धोखा, हमारे देश की महिलाओं के साथ धोखा है और एक तरह से फ्रॉड है। जो यह मनुवादी सरकार की सोच एक बार फिर साबित होता है कि ये महिलाओं के सम्मान नहीं करते बल्कि हमेशा से उनका उपहास करते हैं। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा हौसला